हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं अर्चना प्रजापति, आपके अपने चैनल अर्चना प्रजापति लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो लॉ स्टूडेंट के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, कहाँ से लिए गए हैं, ये सब बातें हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो हमारे जो मुख्य प्रकार के मौलिक अधिकार जो संविधान में वर्णन किया गया है वो 7 प्रकार से हैं और उसमें से एक समाप्त कर दिया गया है। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से समाप्त किया गया है और कहाँ उसको रखा गया है। तो ये एक निकल गया। तो हमारे मुख्य अधिकार जो हैं वर्तमान में वो 6 प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से हैं 6 प्रकार। समता या समानता का अधिकार। पहला जो है समता या समानता का अधिकार, उसमें जो आर्टिकल हैं वह 14 से 18 तक वर्णन किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 19 से 22 आर्टिकल जोड़ा गया है, इसमें वर्णन किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा जो पॉइंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें आर्टिकल 23 से 24 तक वर्णन किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक इसमें वर्णन किया गया है। और पांचवा क्या है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 से 30 तक वर्णन किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो लास्ट है 6 पॉइंट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 33 आर्टिकल है इसमें। तो आइए हम जानते हैं संविधान जो 6 प्रकार के हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे हम क्या कहते हैं। सबसे पहली बात तो संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार जोड़े गए हैं वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो जोड़े गए हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसका वर्णन हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में भाग 3 में वर्णन किया गया है जो अनुच्छेद 12 से 35 प्रावधानित करती है मौलिक अधिकारों के बारे में। तो आइए हम जानते हैं इसमें संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। संशोधन हो सकता है 352 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात के दौरान इसमें संशोधन हो सकता है। किसमें हो सकता है, किस चीज़ को छोड़कर हो सकता है, किन अधिकार को छोड़कर हो सकता है, वह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। आर्टिकल 352 के अनुसार। अब आइए देखते हैं मूल संविधान में 7 प्रकार से, अभी हमने आपसे पहले ही बता दिया कि 7 प्रकार से मूल संविधान में हैं। तो और कौन से इसमें से हटाए गए हैं। 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन 44वें संविधान संशोधन सन 1979 में इसमें से जो है संपत्ति का अधिकार जो है समाप्त कर दिया गया है और ये यहाँ से हटाकर अनुच्छेद 31 से अनुच्छेद 19 क्लॉज 6 को मौलिक अधिकार के सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। वर्तमान में अब 6 प्रकार के हमारे पास वो मौलिक अधिकार हैं, यही हम जानेंगे। भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित मूल अधिकार प्राप्त हैं।
जैसे अभी हमने आपको 6 प्रकार से बताया है। समता और समानता का अधिकार जो पहला पॉइंट है वो कहाँ से लिया गया है? समता और समानता का अधिकार किस संविधान से लिया गया है? ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णन है इसमें। तो आइए हम देखते हैं समता या समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 क्या कहती है। इसका अर्थ है राज्य सभी व्यक्तियों के लिए कानून एक तरह बनाएगा और एक तरह से ही पेश करेगा। 15 क्या कहती है? 15 कहती है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध राज्य के द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर राज्य चाहेगी तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। अब आइए देखते हैं आर्टिकल 16 क्या कहती है। 16 लोक नियोजन के विषय में प्रावधानित करती है। सबके साथ एक जैसा अवसर रहेगा नौकरी में आने का। सीधी सी बात, नौकरी में और किसी भी आरक्षण में आने का एक जैसा समान अधिकार होगा। नियुक्ति से संबंधित, नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए समानता होगी। अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसमें दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। कोई भी किसी को नीचा नहीं दिखाएगा और बुरी दृष्टिकोण से उसको नहीं देखा जाएगा। यही अस्पृश्यता का अंत होगा, मतलब भेदभाव, छुआछूत नहीं किया जाएगा। अब 18 क्या कहती है? आर्टिकल 18 क्या कहती है? उपाधियों का अंत। उपाधियों, किसी भी प्रकार का उपाधि किसी व्यक्ति को नहीं मिल सकता है। शिक्षा से संबंधित और सेना से संबंधित ही उपाधि दिया जाएगा, अन्यथा दूसरा उपाधि नहीं दिया जाएगा किसी भी नागरिक को। और एक बात और है, कोई भी नागरिक किसी विदेशी या किसी अन्य देश का उपाधि तब तक प्राप्त नहीं कर सकता है, तब तक स्वीकार नहीं कर सकता है जब तक हमारे राष्ट्रपति की अनुमति ना हो। अब आइए हम जानते हैं कि दूसरा जो पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार। अभी हमने समता या समानता का अधिकार पढ़ा, उसमें आर्टिकल 14 से 18 वर्णन था। अब आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 19 से 22 है। तो 19 ये क्या कहता है? 19 क्या कहता है कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है और इसमें जो क्लाज जोड़े गए हैं, आर्टिकल जोड़े गए हैं, तो उसमें 19A क्या कहता है? बोलने की स्वतंत्रता देता है। और 19B क्या कहता है? शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने का भी इसमें क्या करता है? स्वतंत्रता देता है। 19C क्या कहता है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। और 19D क्या कहता है? देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन का स्वतंत्रता। और 19E क्या कहता है? देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। अपवाद जम्मू कश्मीर के सिवाय। 19F क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार। 19F कहता है संपत्ति का अधिकार। 19G क्या कहता है? आर्टिकल 19G क्या कहता है? कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। और प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता जो है 19A में ही प्रावधानित किया गया है। अब आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में। अपराध अगर कोई मनुष्य किया है, कोई अपराध किया है, तो उसको दोष सिद्ध करने के संबंध में यह प्रावधान संरक्षण करता है, जो निम्न 3 प्रकार से हैं। क्या उनको संरक्षण मिला है? अपराधी को
दोष सिद्ध करने का संरक्षण क्या मिला है, वह किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही दंडित किया जाएगा। दूसरा, अपराध करने के समय जो कानून है वही उस पर लागू होगा। तीसरा क्या है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में बाध्य नहीं किया जाएगा गवाही देने के लिए। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति के उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त। विधि चाहेगी तभी इसमें कुछ हो सकता है, अन्यथा कोई व्यक्ति इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। 21 क्या कहता है, 21 क के द्वारा हम देखेंगे 6 से 14 साल तक के बच्चे जो हैं वो निःशुल्क विधि द्वारा जो प्रशिक्षण खोले गए हैं, संस्थान खोले गए हैं, निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य होगा। और 86वां जो है संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यह प्रावधानित किया गया है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चे जो है किसी भी सरकारी स्कूलों में वो क्या करेंगे, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। 22 क्या कहता है, आर्टिकल 22 हम देखेंगे कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संबंधित उनको संरक्षण मिला हुआ है, जो 3 प्रकार के हैं। पहला क्या है, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। अगर बिना वजह के किसी को गिरफ्तार करके उसको लाया जाता है तो वहाँ क्या है, उसको अधिकार प्राप्त है कि उसको जानकारी होना चाहिए कि किस कारण हमें गिरफ्तार किया गया है, कारण बताना होगा। दूसरा, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। तीसरा क्या है, उसे अपने पसंद के वकीलों से राय मशवरा सलाह लेने का पूर्ण अधिकार होगा। अनुच्छेद 22 यह प्रावधानित करता है, अनुच्छेद 22 कि किसी भी वकील से वो सलाह मशवरा कर सकता है। अब तीसरा पॉइंट हम देखेंगे जो मूल अधिकारों में से है, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, अनुच्छेद 23 से 24 तक इसका वर्णन मिलता है। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 23 क्या कहती है। मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जो दंडनीय अपराध है। 23 यह कहता है कि मानव द्वारा कोई भी बलात्श्रम और दुर्व्यापार, बुरी तरीके से काम करना, ठगी नहीं, इसमें काम करना, श्रम करना, ये अपराध माना गया है। अब आइए देखते हैं आर्टिकल 24 क्या कहती है। आर्टिकल 24 यह प्रावधानित करती है कि 14 साल के उम्र जिसका 14 साल उम्र है, उस उम्र तक के बच्चों को किसी कंपनी में और किसी कारखानों में जोखिम भरे काम करने पर नियुक्ति नहीं कर सकती है। किसी कंपनी में जोखिम भरे काम का प्रतिषेध करती है। इसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं लिया जा सकता है, नहीं काम करवाया जा सकता है। अब आइए हम देखते हैं जो हमारे मूल अधिकारों में चौथा पॉइंट क्या कहता है। चौथा पॉइंट ये कहता है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 तक इसमें वर्णन मिलता है। तो 25 क्या कहती है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध की व्यवस्था या स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व विधि संपत्ति के अर्जन, स्थापित व प्रशासन का अधिकार है। आर्टिकल 27 क्या कहता है, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जिनकी आय विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नत
या शोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद आर्टिकल 28 क्या कहता है? राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएगी। यह आर्टिकल 28 प्रावधानित करता है। और विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये तो थे धार्मिक स्वतंत्रता में जो आर्टिकल 25-28 तक है। अब आइए देखते हैं पांचवा जो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हमारे क्या क्या हैं। 29 से 30 तक इसमें वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। तो 29 क्या कहती है? अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता है। आर्टिकल 30 क्या कहती है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन को अल्प वर्गों का अधिकार और प्रशासन करने का अल्प वर्गों का अधिकार। अपने पसंद के शैक्षिक संस्था चला सकते हैं तथा सरकार उसे अनुदान के पैसे देने से मना नहीं कर सकती है। आर्टिकल 30 जो है यह प्रावधानित करती है कि किसी भी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कोई भी अल्प वर्ग कर सकता है, अल्पसंख्यक वर्ग कर सकता है। अब आइए लास्ट पॉइंट जो वर्तमान में हमें 6 प्रकार के मिले हैं हमारे अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट। तो वो छठा और लास्ट पॉइंट हम देखेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों क्या है? आर्टिकल 32 यह प्रावधानित करती है इनके तहत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्च न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार। 33 जो संवैधानिक मतलब कानून से संबंधित हमारे जो अधिकार मिले हुए हैं वही यह प्रावधानित करता है कि इसके तहत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करने का अधिकार है प्रदान किया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह के रीट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। इसमें एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह के रीट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है जो निम्न प्रकार से हैं। रीट क्या है दोस्तों, आगे हम इस पर वीडियो बनाने वाले हैं। रीटों के प्रकार कितने हैं, रीट क्या है, तो आइए जानते हैं। रीट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है जो निम्न है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध और चौथा उत्प्रेषण और 5वां जो है अधिकार परीक्षा लेख। तो ये थे हमारे रीट। अब आइए देखते हैं मौलिक अधिकारों में संशोधन। इसमें एक पॉइंट मैं केस के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगी कि ये किस केस में कहा गया है कि संविधान में मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1976 के बाद में कहा गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। एससी ने गोलकनाथ मामले में निर्णित किया कि अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी गई। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में कहा गया कि संविधान में यानी संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें कमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता। लाइक करें, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और ऑल बटन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो हम बताएं